हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एनसीईआरटी 6 क्लास का लेसन 3rd चैप्टर रीड करने वाले हैं, जिसका नाम है द शेफर्ड ट्रेजर्स। तो ट्रेजर्स मतलब क्या होता है? खजाना होता है। आज शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। एक जो शेफर्ड है वो कहाँ पे रहता था? ईरान में रहता था। थो द अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल। वह एक अनएजुकेटेड पर्सन था लेकिन बहुत ही बुद्धिमान था। ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम डिस्गाइजेस। तो किंग जो है डिसाइड करता है एक भेष बना के मिलने के लिए उससे। इन अ विलेज ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड। एक जो विलेज में, ईरान के छोटे से विलेज में जो शेफर्ड रहता था, ही वॉज वेरी पुअर। वह बहुत गरीब था। ही वॉज वेरी पुअर। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। उसके पास कोई खुद का स्मॉल कॉटेज नहीं था। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। ही He had never been to school, learn to read and write. वह कभी भी स्कूल नहीं गया था। He had never been to school or learned to read and write. वह कभी भी स्कूल नहीं गया था, ना ही उसने कभी पढ़ाई की थी। For there were very few school in those days. क्योंकि उस समय बहुत ही कम स्कूल थे उस गांव में। तो पुअर अनएजुकेटेड दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज। लेकिन वह अनएजुकेटेड था। शेफर्ड जो था अनएजुकेटेड था, लेकिन जो दिस शेफर्ड था बहुत ही बुद्धिमान था। वाइज मतलब बुद्धिमान। He understood people's sorrows and troubles. He understood people's sorrows and troubles and helped them face their problem with courage and common sense. वह लोगों की सौरों दुखों को, उनकी परेशानियों को समझता था और अपने करेज और कॉमन सेंस से उनकी प्रॉब्लम को क्या करता था? सॉल्व करता था। Many pupils came to him for advice. Soon he became the famous for his wisdom and friendly natures. बहुत से लोग उसके जो होते हैं, बहुत से जो मैनी पीपल्स हैं, हिम फॉर एडवाइस, बहुत से लोग उसे एडवाइस लेने आते थे जल्दी। सून ही बिकम फेमस फॉर हिज विजडम। वह जल्दी अपने बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध हो गया। साथ ही वह फ्रेंडली नेचर्स, उसका बहुत ही फ्रेंडली नेचर्स था। The king of that country heard about him and thought of meeting him. जब किंग ने उसके बारे में सुना, heard about, तो उससे मिलने की इच्छा व्यक्त की। तो उन्होंने क्या किया? Disguised as a shepherd and riding on mule on one day. तो one day king came to द केव वेयर द वाइज शेफर्ड। क्या हुआ? एक जो किंग था, उन्होंने बोला कि मैं भेष बना के जाऊँगा। डिस्गाइज मतलब भेष बना के उन्होंने एक शेफर्ड का भेष बनाया और मूल मतलब खच्चर की सवारी की और उसने मिलने चल दिया। जो शेफर्ड कहाँ पे रहता था? गुफा में। द केव वेयर द वाइज शेफर्ड lived. As soon as the shepherd saw the traveler coming. जैसे शेफर्ड ने देखा, as soon as the shepherd saw the traveler, जैसे शेफर्ड ने उस ट्रेवलर को आते हुए देखा, as soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. वह उनके वेलकम के लिए खड़ा हुआ। रोज मतलब होता खड़ा रहना। वेलकम him. He took the tired traveler inside the cave, gave him the water to drinks and a share of his own meager milk. तो उन्होंने क्या किया? जैसे उन्होंने देखा तो वो खड़ा हो गया उनके वेलकम के लिए। ही टुक द टायर्ड, उसने देखा कि वो बहुत थके हुए हैं। ट्रेवलर इनसाइड द केव, वो अपने गुफा के अंदर ले गए। इनसाइड द केव गिव हिम द वाटर, उसने वाटर पीने के लिए दिया और शेयर द मीगर मिल्क, बचा हुआ, मीगर मतलब होता है बचा हुआ मिल, उन्होंने भोजन करने को दिया। The king rested for the night. The king rested for the night in the
cave and was greatly impressed by the shepherd hospitality एंड वॉइस कन्वर्सेशन। रात में जो किंग थे वहीं पे उन्होंने लिखा द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव। जो किंग थे रात में उन्होंने एक गुफा में रुकने का डिसीजन लिया और उन्हें बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए, ग्रेट इम्प्रेस्ड हुए शेफर्ड की क्या देखते हैं हॉस्पिटलिटी, जो शेफर्ड की हॉस्पिटलिटी थी और उनके वॉइस कन्वर्सेशंस को। The shepherd, the shepherd was able to make out, the shepherd was able to make out that his visitor was none other than the king. The king made his vice and shepherd governors of a small district. The king made the vice shepherd governor of a small डिस्ट्रिक्ट। जो किंग थे उन्होंने शेफर्ड को क्या बना दिया, स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। अदर्स गवर्नर्स बिकम जेलस ऑफ द न्यू गवर्नर्स एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट। जब वो इस छोटे से गवर्नर का डिस्ट्रिक्ट उस शेफर्ड को बना दिया गया था तो जो अदर्स गवर्नर थे, अदर्स स्टेट के गवर्नर थे, उससे जेलस फील करने लगे और उसे डिसऑनेस्ट बोलने लगे। हम आगे के पैराग्राफ में पढ़ेंगे। थॉट still tired, the king decided to depart the next morning. He said, "Many thanks for your kindness to a poor traveler." उन्होंने क्या क्या थके हुए थे, थॉट द स्टिल टायर्ड, जो किंग थे थके हुए थे लेकिन उन्होंने डिसाइड कि डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो लेकिन थके तो उन्होंने भी फिर भी कहा कि मैं यहाँ से जाऊँगा कल ही सुबह मॉर्निंग में। सी सेड, उन्होंने धन्यवाद दिया उस शेफर्ड को उनकी काइंडनेस के लिए और पुअर ट्रैवलर को जो काइंडनेस के लिए। आई हैव लॉन्ग वे टू द गो, परमिट मी टू, अभी मुझे बहुत दूर जाना है इसलिए मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। तो राजा ने इनसे उस पुअर शेफर्ड से परमिशंस ली। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आइज ऑफ हिज गेस्ट, द शेफर्ड रिप्लाइड, जो पुअर शेफर्ड था उन्होंने उस किंग पे उसके आइज में स्ट्रेट देखा और रिप्लाइड किया, थैंक यू और मैजेस्टी, थैंक यू योर मैजेस्ट्री। तो उसने धन्यवाद ही किया उस किंग राजा को, मैजेस्ट्री को, फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट। तो उन्होंने बोला कि आपने जो मेरी प्रसन्नता की उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। द किंग वॉज एस्टोनिस्ड, किंग बहुत आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि वो पहचान गया था जो किंग है वो पुअर शेफर्ड है, वो जान गया था कि पुअर शेफर्ड नहीं है, इस कंट्री की क्या है, राजा हैं। तो जो इसीलिए द किंग वॉज एस्टोनिस्ड, एस्टोनिश में से आश्चर्यचकित, एज वेल एज प्लीज्ड मतलब होता है प्रसन्नता। तो जो राजा थे वो आश्चर्यचकित होने के साथ साथ क्या थे, प्रसन्न भी थे। और ही इंडीड वेरी वाइज, तो किंग ने सोचा ये वास्तव में बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान। इंडीड मतलब होता है वास्तव। ही थॉट हिमसेल्फ आई नीड पीपल लाइक टू वर्क फॉर हिम। तो राजा ने सोचा मुझे ऐसे बुद्धिमान पर्सन की ज़रूरत है जो मेरे साथ काम कर सके। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी। And the king appointed the humble shepherd द गवर्नर ऑफ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। तो इसीलिए राजा ने क्या किया, उस हम्बल शेफर्ड को, हम्बल मतलब दयालु शेफर्ड को अपॉइंट कर दिया एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट, छोटे से ज़िले का क्या अपॉइंट कर दिया, गवर्नर। ऑल दो द रोज पावर एंड डिग्निटी, द शेफर्ड remained as humble as ever. People loved and honored him for his wisdom, sympathy and गॉडनेस। तो क्या हुआ, जैसे ही और रोज़ द पावर और डिग्निटी, जैसे उस शेफर्ड को पावर मिली, डिग्निटी मतलब दयालुता, द शेफर्ड रिमेंड एज अ हम्बल, जो पावर के साथ अब भी शेफर्ड जो था वैसे ही हम्बल था, उसे याद था, वैसे ही पीपल उसे प्यार करते थे, लव करते थे, ऑनर उसका सम्मान करते थे। हिम फॉर हिज विजडम एंड सिंपैथी एंड गॉडनेस, उसका सम्मान जो है उसकी बुद्धिमानी, सिंपैथी मतलब होता है दयालु, गॉडनेस मतलब होता है उसकी अच्छाई के लिए उसे क्या करते थे, ऑनर्स करते थे, सम्मान करते थे। He was kind and just to and all his fame as a fair and wise governor
soon spread throughout the countries। उसका जो फेम था, फेयर था, मतलब उसकी जो बाइजनेस थी, उसका जो फेम था, प्रसिद्धि थी, वो धीरे धीरे कंट्रीज में फैल गई। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रू द टेरिबली जेलस। लेकिन जो उसकी फेम को लेकर जो अदर प्रोविंसेस के जो गवर्नर थे, वो उससे टेरिबल बहुत ज़्यादा जेलस फील करने लगे और हिम बिगिन टू टॉक द किंग्स अगेंस्ट हिम। और उसके विरुद्ध जो है राजा से बात करें, अगेंस्ट मतलब होता है विरुद्ध, तो उसके विरुद्ध जो है किंग सेफर्ड के विरुद्ध जो है अदर प्रोविंसेस के जो गवर्नर थे वो बातें करना स्टार्ट कर दिया थे। दे सेड ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट। उसने कहा कि ये बहुत ही डिसऑनेस्ट है। एंड की फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनीज दैट ही कलेक्ट एज अ टैक्स फ्रॉम द पीपल्स। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विथ हिम दे एडेड एन आयरन चेस्ट परहैप्स। तो उसने डिसऑनेस्ट बोलना स्टार्ट कर दिए। दे सेड ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी एंड दैट कलेक्ट एज अ टैक्स फ्रॉम द पीपल्स। तो वो जो लोग उस पीपल्स से मनी लेता था, उसको कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता था। जो क्योंकि गवर्नर्स को कुछ लोग टैक्स पे करते थे, तो उसका कुछ हिस्सा बचा लेता था। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विथ हिम एडेड द आयरन चेस्ट। और जो भी बचा हुआ पैसा रहता था वो अपने आयरन चेस्ट एक छोटी सी पेटी में कलेक्ट करता था, इसीलिए वो हमेशा कैरी करके रखता था। जो उस गवर्नर थे उस एफर्ट के बारे में बोल रहे थे। Perhaps carried in the treasures that he had secretly collected। शायद वह सीक्रेटली ही पैसों को कलेक्ट कर रहा है इस आयरन चेस्ट में। After all, they said mockingly he was ordinary shepherd and could behave no better। क्योंकि उन्होंने धीरे से कहा, क्योंकि एक ऑर्डिनरी शेफर्ड है जो could behave no better, हम उससे उम्मीद भी नहीं कर सकते उससे अच्छे बिहेवियर के लिए कि वो अच्छा बिहेव करेगा। तो अब हम आगे के पैराग्राफ में क्या पढ़ेंगे, उसके 3 पॉइंट है। द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड अ पैलेस। जो न्यू गवर्नर को अपॉइंट किया गया था उसको पैलेस बुलाया गया। ही वॉज ऑर्डर टू एक्सप्लेन वाई ऑलवेज कैरिड एन आयरन चेस्ट। उससे बोला गया, उस जो पुअर शेफर्ड को उससे बोला गया कि आप एक्सप्लेन करिए क्यों आप हमेशा एक आयरन चेस्ट को अपने साथ कैरी करके रखते हैं। द चेस्ट कंटेन नो गोल्ड और सिल्वर। जब वो चेस्ट को खोलता है, एक पेटी उसको खोलता है, तो उसमें कोई भी गोल्ड और सिल्वर्स नहीं मिलता है। At first the king did not pay attention to these reports। At first the king did not pay attention to these reports, but first time उसे कोई भी reports At first the king did not pay attention to this report। फर्स्ट टाइम कोई भी रिपोर्ट्स को वो अटेंशंस नहीं देता है, जो भी अदर गवर्नर्स उसके बारे में बोलते हैं। हाउ लॉन्ग कुड इग्नोर दिस गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड। लेकिन बहुत टाइम तक हम कैसे इन सबको इग्नोर कर सकते हैं, राजा ने सोचा एंडलेस स्टोरीज को। तो वन थिंग वॉज सर्टेन, एक दिन उसने सोचा, द किंग डिस्कवर्ड, उसने खोजने की कोशिश किया कि क्यों इस सब के बारे में लोग उसे बोल रहे हैं, उस पुअर शेफर्ड के बारे में कहानियाँ बना रहे हैं। तो द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विथ हिम ऑल द टाइम। तो गवर्नर ने सोचा, राजा ने सोचा, क्यों यह गवर्नर हमेशा अपने साथ एक आयरन चेस्ट को जो पेटी है उसे कैरी करके रखता है। सून वन डे, एक दिन क्या हुआ, Soon one day the new governor was summoned। उस न्यू गवर्नर को क्या सम्मन भेजा गया। द न्यू गवर्नर सम्मन्ड टू द Soon one day, एक दिन क्या हुआ,
द न्यू गवर्नर वॉज समवन टू द पैलेस, उसे समन भेजा गया पैलेस आने के लिए। ही केम टू राइडिंग ऑन हिज कैमल, वह कैमल पे राइड करके आया। एंड टू एवरी वन डिलाइट, और सभी के लिए वो डिलाइट था, सम्मानपूर्ण बिहेवियर कर रहा था। द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्टेंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक, जो क्या था, जो आयरन चेस्ट था फास्टेन मतलब बहुत अच्छे से बंधा हुआ था, सिक्योरली बिहाइंड हिम कैमल, कैमल के पीछे बहुत ही अच्छी तरह से सिक्योर वह बंधा हुआ था। नाउ द किंग वॉज एंग्री, किंग है अब भी बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए क्योंकि अब भी ये अपने साथ ये आयरन चेस्ट लेके आया है। ही थंडर्ड मतलब वो गरजने लगे। वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विथ यू होम, क्यों हमेशा तुम अपने साथ ये आयरन चेस्ट को कैरी करके रखते हो। वॉट डज इट कंटेन, इसमें क्या रखा हुआ है। द गवर्नर स्माइल, गवर्नर जो है स्माइल करके बोलता है। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट, द गवर्नर स्माइल करता है। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, तो सर्वेंट को बोलता है, द गवर्नर जो था स्माइल करता है उस सर्वेंट को बोलता है कि तुम इस चेस्ट को लेके आओ, एक आयरन चेस्ट को लेके आओ जो वहाँ पे बंधा हुआ है। हाउ ईगरली द पीपल्स, वो वहाँ पे जो खड़े हुए पीपल थे, ईगरली मतलब वो था उत्सुकता से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि काकि क्या है जानने के लिए सभी थे, एक्साइटेड थे। स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द सेफर टू बी फाउंड आउट, जब बहुत ज़्यादा उत्सुकता से वहाँ पे खड़े होकर देखने लगे कि आखिर उस आयरन चेस्ट में है क्या। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट, पर लेकिन वहाँ पे जो खड़े हुए लोग थे बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुए। एंड इवन ऑफ द किंग, वहाँ पे जो किंग थे वो भी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए। हिमसेल्फ when the chest was opened, वहाँ पे जब उस पुअर शेफर्ड ने उस आयरन चेस्ट को खोला तो वहाँ पे जो सभी खड़े हुए लोग थे, इवन वहाँ पे जो राजा थे वो भी आश्चर्यचकित हो गए, एस्टॉनिशमेंट हो गए। नो गोल्ड और सिल्वर, उसमें कोई भी गोल्ड और सिल्वर और ज्वेलर्स नहीं थे, बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट, लेकिन क्योंकि वहाँ पे कोई भी गोल्ड और सिल्वर नहीं था, वहाँ पे सिर्फ क्या था, एक छोटा सा ब्लैंकेट रखा हुआ था। ब्लैंकेट a blanket was all that came out holding it up, कि वहाँ पे सिर्फ ब्लैंकेट रखा हुआ था होल्ड करके। प्राउडली द शेफर्ड सेड, जो प्राउडली द शेफर्ड सेड, प्राउड होकर उस शेफर्ड ने कहा, दिस इज़ माई डेयर मास्टर इज़ माई ओनली ट्रेजर्स, तो प्राउड होकर उस शेफर्ड ने कहा कि दिस इज़ माई डेयर मास्टर इज़ माई ओनली ट्रेजर, यह मेरा एकमात्र ट्रेजर है। आई ऑलवेज कैरी इट विथ मी, जो मैं हमेशा अपने साथ इसे कैरी करके रखता हूँ। आई ऑलवेज कैरी इट विथ मी। बट वाई डू यू कैरी सच एज अ ऑर्डनरी ब्लैंकेट, क्यों तुम अपने साथ एक ऑर्डनरी ब्लैंकेट को कैरी करते हो। बट वाई डू यू कैरी सच एज एन ऑर्डनरी ब्लैंकेट विथ यू, श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, तो राजा ने पूछा क्यों हमेशा तुम अपने साथ इस ऑर्डनरी ब्लैंकेट को कैरी करते हो विथ यू, जबकि तुम यू आर द गवर्नर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि जबकि तुम एक डिस्ट्रिक्ट के क्या हो, गवर्नर हो। द किंग आस्क्ड, किंग है उसने पूछा। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड, जो शेफर्ड उसने रिप्लाइड किया विथ क्वाइट एंड डिग्निटी, वह शांति से और दयालुता में सम्मानतापूर्वक उन्होंने जवाब दिया, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, तो शेफर्ड बोलते हैं क्योंकि यह मेरा ओल्डेस्ट फ्रेंड, बहुत पुराना फ्रेंड है। इट स्टिल विल प्रोटेक्ट मी, यह मुझे प्रोटेक्ट करता है।
ये तब भी प्रोटेक्ट करेगा इफ़ एट एनी टाइम्स योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स मतलब होता है नए पोशाक जो भी राजा ने दिया था। बोलता है ये तब भी मुझे प्रोटेक्ट करेगा इफ़ एट एनी टाइम्स, ये मुझे तब भी कभी भी प्रोटेक्ट करेगा जब आप योर मैजेस्टी मुझसे सारे जो नए कपड़े आपने दिए थे, जो भी हमारा महल है, पैलेस है, जो भी हमारे पास मुझे नया है, आप सब कुछ ले लेंगे तब भी ये मेरा जो ब्लैंकेट है मेरे साथ रहेगा और मुझे प्रोटेक्ट करेगा। हाउ प्लेस्ड द किंग वॉज, जो राजा है बहुत प्रसन्न हुए उसकी बातों सुनकर, प्लीज मैं प्रसन्न हुए। एंड हाउ एम्बेरस्ड द जेलस गवर्नर्स बिकॉम टू हियर द वाइस मैन रिप्लाई, और जो वहाँ पे लोग खड़े हुए थे जो इस पे इल्ज़ाम लगा रहे थे, जो अदर प्रोविंसेस के गवर्नर थे, वो एम्बेरस होने लगे उसकी बातों को सुनकर। वाइस पर्सन की जो बातें उन्होंने रिप्लाई दिया था, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुए। नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट, नाउ जो शेफर्ड है बहुत ही इंडीड वास्तविक में, शेफर्ड जो है इंडीड वास्तव में हम्बलेस्ट पर्सन है, वॉज इंडीड एंड हम्बलेस्ट, और वास्तव में बहुत ज़्यादा इंडीड एंड हम्बलेस्ट पर्सन है। एंड द वाइज मैन, वो सच में वाइज्ड पर्सन है, वाइज्ड मैन इन द लैंड, वह इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हैं। द किंग मेड हिम गोट द किंग मेड हिम गॉट द गवर्नेंस ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, द किंग मेड हिम द गवर्नेंस ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट, और उसी दिन उससे बड़े डिस्ट्रिक्ट का क्या गवर्नर बना दिया। द किंग मेड हिम टू गो टू द गवर्नर ऑफ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट एंड वेरी डे, उसी दिन उसे बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट का क्या गवर्नर बना दिया। यह जो है ईरानी फोकटेल्स है जो ईरान में बोली जाती है। आई होप आपको ये स्टोरीज पसंद आई हो। थैंक यू।